हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक पति के जीवन में पत्नी का क्या महत्व है। दोस्तों, जितना एक पत्नी अपने पति के लिए समर्पण कर सकती है, उतना कभी भी कोई नहीं कर सकता है। दोस्तों, कभी भी नारी बुरी नहीं होती है, उसको बुरा बनाते हैं उसके हालात। दोस्तों, हर नारी में समर्पण और त्याग की भावना होती है, लेकिन अगर कभी भी कोई नारी भटक जाती है, बुरी हो जाती है, तो वो उसके हालात ही बना देते हैं। दोस्तों, मेरा हर पतियों से ये निवेदन है कि हर पति अपने पत्नी को वो सम्मान दे जो उसे मिलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, जितना हम एक पति के लिए त्याग करते हैं, उतना कभी भी कोई किसी के लिए नहीं कर सकता है। दोस्तों, हम अपने मायके को भी छोड़ आते हैं, किसके लिए? अपने पति के लिए। अपना नाम भी भूल जाते हैं, किसके लिए? अपने पति के लिए। अपना गांव भूलते हैं, अपना गोत्र भूलते हैं, अपने संग सहेलियों को भूलते हैं, यहाँ तक कि अपना नाम भी भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। दोस्तों, ससुराल आके हम सिर्फ पति के नाम से ही जाने जाते हैं। जितना समर्पण हम नारी एक पति के लिए करते हैं, उतना कभी भी एक पति पत्नी के लिए नहीं कर सकता है। दोस्तों, हमेशा हम अपने पति के नाम से ही जाने पहचाने जाते हैं और पति के ही माँ बाप को अपना माँ बाप समझने लगते हैं। दोस्तों, कभी भी अगर पति को ऐसा करना पड़े तो वो नहीं कर सकता है। दोस्तों, कभी भी हम लोग ये नहीं कहते हैं कि आपने मेरे माँ बाप को ये सम्मान क्यों नहीं दिया है, क्योंकि दोस्तों, हम लोगों को माँ काली और दुर्गा का रूप इसीलिए दिया गया है। हमारे अंदर हमेशा त्याग और प्यार का, स्नेह का समर्पण होता है। इसलिए दोस्तों, हम नारियों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। दोस्तों, हर पतियों को ये समझना चाहिए कि जितना पत्नी त्याग करती है, उतना कभी भी पति एक पत्नी के लिए नहीं कर सकता है। दोस्तों, जिसको हम कभी जानते नहीं, पहचानते नहीं, जहाँ पर कभी हम आए नहीं हैं, वहीं को अपना सब कुछ मानते हैं और वहीं रहकर हम इस दुनिया से भी चले जाते हैं। दोस्तों, हम लोग जहाँ पर अपना बचपन देखे हैं, वहाँ का तो हमें याद ही नहीं रहता कि वो कैसा था। दोस्तों, कभी भी हम वहाँ जाने के लिए एक बार सोचते हैं, लेकिन ससुराल आने के लिए 10 बार हम लोगों को ये समझना पड़ता है कि हम ससुराल कितनी जल्दी चले जाएं। दोस्तों, जहाँ पर हम अपना बचपन बिताते हैं, वहाँ का हम लोगों को कभी भी परवाह नहीं होती है। दोस्तों, इतना स्नेह और प्यार होता है कि उतना कभी भी कोई किसी से नहीं कर सकता है। दोस्तों, हम नारी एक पति से क्या चाहते हैं? सिर्फ उनका स्नेह और प्रेम। लेकिन दोस्तों, जब हमें ये भी नहीं मिलता है तो हमारे भाव बदल जाते हैं और हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। दोस्तों, पति कहते हैं कि पत्नी बहुत ही दुष्ट होती हैं, लेकिन दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि दोस्तों, हम क्या लेकर आते हैं जो आपसे चाहते हैं। दोस्तों, हम तो हमेशा सब कुछ छोड़कर ही चले आते हैं और आपसे सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आप लोग हमारा सम्मान करें, हमको प्रेम करें। दोस्तों, अगर वो भी हमें नहीं मिलता है तो हम किस तथ्य से अपना जीवन व्यतीत करें। दोस्तों, कभी भी एक पति को पत्नी को नहीं समझना चाहिए कि हम उनको प्यार ना करें, हम उनको ना समझें। हमेशा पतियों को ये याद रखना चाहिए कि एक पत्नी आपके लिए ही अपने मायके से ससुराल आई है, उसका यहाँ पर
कोई नहीं था सिर्फ आपके सिवा। और दोस्तों, हमेशा वो अपने आपके माँ बाप को अपना समझती है। जिस माँ बाप ने उसको पैदा किया, इतना बड़ा किया, उसको वो कभी याद भी नहीं करती है। किस लिए? क्योंकि आपकी जिम्मेदारियों का बोझ वो हमेशा उठाती है और उठाने को भी तत्पर रहती है। हमेशा वो तैयार रहती है कोई भी कठिनाइयों का सामना करने के लिए। दोस्तों, हर पतियों से मेरा यही निवेदन है कि नारियों को वो सम्मान और प्रेम हमेशा दे। दोस्तों, अगर ये भी हम लोगों को नहीं मिला तो हमारे भाव बदल जाते हैं और हमें कभी भी ये बिगड़ने में समय नहीं लगता है। फिर हमारे अंदर वो दुष्कर्म होते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हम लोग भी एक इंसान हैं। अगर हम लोग को अच्छी राह ना दिखी तो हम भटक सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोग ये हमेशा कोशिश करें कि एक पत्नी दुर्गा और काली ही बनकर रह जाए। दोस्तों, कभी भी आप ऐसा ना करें कि हम लोगों को गलत रास्ते पे चलना पड़े। क्योंकि दोस्तों, आप से लेकर हमारी ज़िंदगी शुरू होती है और आप पे ही ख़त्म होती है। दोस्तों, आप लोग खुद ही सोचिए कि हम लोग कितना त्याग और बलिदान करते हैं। दोस्तों, कभी भी अपने गोत्र और मायके का भी ध्यान भी नहीं रहता है कि हम वहाँ पर कैसे थे। दोस्तों, हम अपना नाम भी वहीं रख के चले आते हैं। यहाँ पर तो हम सिर्फ आपके ही नाम से जाने जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें आप लोगों से यही भावना है और यही कहना है कि आप लोग हमेशा पत्नियों का सम्मान करें। कभी भी अगर पत्नी भटक भी जाती है तो उसे आप अपने प्रेम से संभालें। दोस्तों, आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि कभी भी एक पत्नी को वो कर्म मत करने दीजिए जिसके लिए वो मजबूर हो जाए और जिसके लिए हमेशा समाज उसे हंसे। क्योंकि दोस्तों, नारी कभी भी बुरी नहीं होती है, उसके अंदर त्याग की भावना हमेशा रहती है। लेकिन दोस्तों, उसको बिगाड़ते हैं तो उसके हालात। इसलिए दोस्तों, आप लोग ये कोशिश करिए कि एक पत्नी दुर्गा और काली बनकर आपके यहाँ रहे। और दोस्तों, आप लोगों का भी, आपके परिवार का, आपके समाज का उतना ही सम्मान करें जितना आप चाहते हैं। दोस्तों, जैसे आप पत्नी को ढाल देंगे वैसे वो ढल जाएगी। कभी उससे बुरा भी होता है तो आपको सहन करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर वो इतना त्याग करके आपके यहाँ आई है तो आपका भी कुछ फर्ज होता है कि आप उसे समझें। इसलिए दोस्तों, पत्नी का जो पति के लिए महत्व होता है वो किसी के लिए कोई नहीं कर सकता है। आप लोग दोस्तों हमेशा ये याद रखें कि एक पत्नी आप ही के सहारे आपके घर रहती है और दोस्तों धीरे धीरे करके वो आप ही में मिल जाती है। आपसे ही उसकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है और आपसे ही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज का ये मेरा विचार, अगर आपको मेरा ये विचार अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।